Question number 11. This question is from alternating current. Okay, AC से पूछा गया एक सवाल है. E naught sin 100t. तो प्यारे बच्चों, उसको सर्किट की फ्रीक्वेंसी पता लग गई. यस, दिस इज 100 रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो ओमेगा मुझे पता लग गई. फिर आपसे कह रहा है गिव ए फेज डिफरेंस बिटवीन पाई बाई 4 बिटवीन द EMF एंड द करंट. अब EMF और करंट के बीच में अगर पाई बाई 4 का फेज एंगल आ रहा है, कितने का? पाई बाई 4 का फेज एंगल आ रहा है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल एग्जिबिट दिस. अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसके 4 ऑप्शन से मिलकर ही फॉर्म हुआ है. तो हमें पहले ऑप्शंस देखने होंगे. द वन इज RL सर्किट विद R इज इक्वल्स टू 1 किलो ओम एंड L इज इक्वल्स टू 1 मिली हेनरी. द सेकेंड इज RC सर्किट विद R is equals to 1 kilo ohm, C is equals to 10 microfarad. The third one is RL circuit with R is equals to 1 kilo ohm and L is equals to 10 millihenry. And the fourth is RC circuit with R is equals to 1 किलो ओम एंड C इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड. इसका मतलब तो तय हो चुका है कि हम जब भी बात करें वो RL सर्किट या RC सर्किट की ही बात कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं अच्छे से कि अगर यदि हम लोग बात करें LR सर्किट की, तो किसी LR सर्किट में अगर ऐसे हो VR और इसके क्रॉस VL, तो इसका जो फेजर डायग्राम होता है, इसमें ये अगर करंट है तो ये नेट वोल्टेज आती है, क्योंकि ऊपर होता है VL और इधर होता है VR. तो इसके रिजल्टेंट के कारण इधर की तरफ V नेट आ जाता है, और शायद इस एंगल को आप फाई बोलते हैं. तो जो tan फाई होगा, दैट tan फाई इज VL अपॉन VR, that is XL upon R. Okay, according to the question, that phi is equals to pi by 4, that is 45 degree, and tan 45 is equals to 1 actually. तो यहाँ से tan 45 पर XL is equals to R, यानी कि मैं कह सकता हूँ XL is equals to R. ओके, सिमिलरली अगर RC सर्किट की बात करेंगे तो उसमें भी यही रिजल्ट्स होंगे. बस फ़र्क इतना हो जाता है कि उसके अंदर वोल्टेज लैग करता है किससे? करंट से, क्योंकि यहाँ VC होता है और यहाँ VR होता है, तो ये फाई होगा. लेकिन उसके लिए भी कंडीशन XC इज इक्वल्स टू R ही आती है. तो दिस इज द बेसिक कंडीशन, दैट इज XL इज इक्वल्स टू R एंड XC इज इक्वल्स टू R. नाउ कम ऑन द ऑप्शंस. ऑप्शंस पर चलते हैं. अगर मैं बात करूं RL सर्किट की, यानी कि मैं इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो जरा वैल्यूज रख के देखते हैं. XL, R इज 1 किलो ओम एंड L इज 1 मिली हेनरी. तो जरा चेक करके देखते हैं ऑप्शन 1 को. Yes, XL, that is omega L. Omega is 100. L is 1 millihenry. 1 into 10 to the power minus 3 Henry. यानी कि it comes out to be 0.1 Henry. And this is not equal to 1 kilo ohm. सॉरी, इतने ओम. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1000. इसका मतलब ये कंडीशन सही नहीं है.
अब एक काम करते हैं, आर वाले ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। जब सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग, तो सेकंड ऑप्शन में दैट C इज 1/10 माइक्रोफैरड, दैट इज XC 1/ωc, दैट इज 1/100 इंटू 10 माइक्रोफैरड, यानी कि इंटू 10⁻⁻6, 10⁻³ ऊपर चला गया तो इट कम्स आउट टू बी 10⁻3, that is 1000, and this is equals to this 1 kilo ohm, that is 1000 ohm। यानी कि X is equals to R कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। बाकी ऑप्शंस वैसे तो आप देख लेंगे गलती होंगे, इसलिए ये वाला जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट वुड बी द सेकंड ऑप्शन इज